will discuss about the users of accounting information. See, in the previous chapters, in the previous lectures, we have discussed about that accounting information is provided by preparing the accounts of the business. But beta, who will use this information? Because if information is provided, it should be used somewhere. अगर इंफॉर्मेशन है तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, what are the different parties which are interested in accounting information and why they are interested? So the parties are broadly categorized into two categories, that is internal users and external users. Who are internal users? Internal users means those persons who are directly related with the operation of the business entity. मतलब इंटरनल यूजर्स वो हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ओनर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे लोग. अब ये देखिए कि फर्स्ट इंटरनल यूजर कौन है, दैट इज मैनेजमेंट. बेटा, व्हाट डज द मैनेजमेंट डू? मैनेजमेंट, द मेन रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू व्हाट? इज टू प्रोवाइड the forecasting of the business. Forecasting means future की planning करना, और effective control के लिए उन्हें accounting information चाहिए होती है. फिर उन्हें ये भी पता करना होता है कि हमारी cost क्या हो रही है, हम sale कितने में करें ताकि हम profit को कैसे maximize कर सकें. ठीक है. They produce annual reports of entity containing trading and profit and accounts which find out the profit or loss of the business, balance sheet which provides the financial position of the company, and cash flow statement shows the inflows and outflows of cash during the accounting period. The next is shareholders or proprietor. Okay, बेटा अब यहाँ पे पहले मैनेजमेंट था, अब हो गया शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर्स. पहले यहाँ पे क्लियर कर दें कि शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर्स और मैनेजमेंट डिफर कैसे. हम गूगल का अगर एग्जांपल लें तो बेटा प्रेजेंटली हु इज लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द गूगल, दैट इज सुंदर पिचई. ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी. कंपनी का सीईओ कौन है? मैनेजमेंट कौन देख रहा है? सुंदर पिचई. बट क्या वो बिजनेस के ओनर भी हैं, गूगल के ओनर भी हैं? The answer is no. In the same manner, the management and shareholders may be different or may be the same. But if they are different, then why proprietors and shareholders are interested? बेटा देखिए, दो चीजें हैं. जो शेयर होल्डर्स हैं या प्रोप्राइटर हैं, वो दो तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं. पहली चीज, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे उन्हें रेगुलर इनकम मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर रेगुलर इनकम मिल रही है तो क्या वो सफिशिएंट है, एडिक्वेट रिटर्न मिल रहा है उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे. ये तो शॉर्ट रन की बात हो गई. लॉन्ग रन में उन्हें ये भी देखना है कि जहां हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, क्या वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा. तो ये कैसे पता चलेगा? जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे, अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. अगर उन्हें लगता है कि प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उन्हें ये रीजन भी ढूंढना होगा कि प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हो रहा है. अगर प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो रहा है तो ये ढूंढना होगा प्रॉफिट क्यों डिक्रीज हो रहा है. उसके बेसिस पे फिर वो अपना डिसीजन लेंगे कि वो आगे कंपनी में कंटिन्यू करें या नहीं करें. अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, वो सेटिस्फाइड हैं, तब तो वो रहेंगे. अगर उन्हें लगता है कि आगे कंपनी का फ्यूचर ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने सारे शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल आउट कर देंगे, और वहां से जो अमाउंट मिलेगा वो दूसरी ऐसी कंपनी में लगाएं जहां का प्रोस्पेक्टिव उससे ज्यादा बेटर है. थर्ड है एम्प्लॉयज. बेटा एम्प्लॉयज भी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज में इंटरेस्टेड होते हैं. क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, इफ द कंपनी इज अर्निंग more profit, means they will get higher and higher salary or wages. Bonus भी मिलेगा. Regularity in deposit amount of provident fund of workers. अगर फर्म का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब वो नए ब्रांचेस खुलेगा. अगर नए ब्रांचेस खुलेगा तो एम्प्लॉइज के प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं.
these are the three internal users: management, shareholders or proprietors, and employees. The next is external users. External users are those which are not directly related with the operation of the business. फर्स्ट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर. पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब होता है वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में करके. अगर उन्हें ये पता रहे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और उन्हें लगता है कि आगे प्रोस्पेक्टिव कंपनी का बहुत अच्छा है, तो अपने जो पैसे हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे. और अगर उन्हें लगता है कि नहीं बिजनेस अच्छा चलेगा तो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बेटा बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन काम क्या होता है? व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स. ये कैसे पता करेंगे कि हम बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे पता करेंगे कि किस बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना है? बेटा हम एक एग्जांपल लें. अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सड़क पे जाइए और वहां पे किसी से 500 रुपीज बोरो करके लेके आइए, क्या आपको लगता है कि वो आपको दे देगा? या आपके पास ही कोई आता है और आपसे कहता है कि 500 रुपीज मुझे दे दो, तो क्या आप उसे दे दोगे? अगर वो आपके जान पहचान का होगा और आपको लगेगा कि नहीं ये 500 मेरा रिटर्न हो जाएगा, तो आप उसे दोगे, नहीं तो नहीं दोगे. वही चीज जो है वो बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं. वो देखते हैं क्या ये कंपनी जो है जो हमसे लोन ले रही है, क्या वो हमारा इंटरेस्ट रेगुलरली पे करेगी, क्या वो हमारे प्रिंसिपल को समय से वापस करेगी. अगर वो इस लायक है कंपनी, तब तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करेंगे. अदरवाइज द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल नॉट प्रोवाइड द लोन. एंड हाउ दे विल कम टू नो अबाउट दिस, दैट द बैंकर्स दैट द बिजनेस इज doing well or not? On the basis of accounting information. Next is creditors. Beta, creditors are who? The person from whom we purchase goods on credit. Beta, why the person will provide you goods on credit, or he will allow you to take goods without making payment? Because on the basis of accounting information, he can analyze the financial soundness of the business. If he decides that the financial soundness of the business is good, then he will provide you the credit, unless he will not provide that. अगर वो मतलब satisfied हो जाता है कि आप जो है उन्हें पैसे वापस कर देंगे, तब वो आपको उधार गुड्स देगा, नहीं तो नहीं देगा. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. The government collects taxes in the form of sales tax, VAT, excise duty, income tax, corporate tax, etc. So government agencies need accounting information to assess the tax liability of the business entity. Assess means to calculate the tax liability. Assessment means to assess, calculate the tax liability of the business. तो बेटा कैसे पता करेगा कि आप जो टैक्सेस दे रहे हैं वो सही है या नहीं? On the basis of accounting information. Researchers are also interested in accounting information for their research work. क्यों बेटा? वो रिसर्च वर्क में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर आपको ही कहा जाए कि ये बताइए, रिसर्च करके फाइंड आउट करके बताइए कि कौन सी कंपनी बेटर है, तो आप क्या करोगे? 10 कंपनीज के डाटा लोगे, ठीक है, फिर उनका कंपैरिजन करोगे, कंपनी खुद से कंपैरिजन करोगे, कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करोगे, ठीक है, और फिर बताओगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन किसका फाइनेंशियल साउंडनेस ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और ये सारी चीजें. पब्लिक. बेटा पब्लिक, जनरल Public is interested in knowing the growth potential of the business entity. Only prosperous entity will provide job employment. बेटा देखिए, जो जनरल पब्लिक है उन्हें क्या चाहिए? उन्हें रोजगार चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले. तो कैसे मिलेगी? अगर कंपनी ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ होगी तो ही तो वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी. Public also uses the product manufactured by the firm.
Financial accounting provides such information to the public. Public is also interested in knowing about the corporate social responsibilities. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कहां से रिसीव होगी? थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Qualitative characteristics of accounting information. बेटा what is qualitative? Qualitative means quality. जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि बेटा एक अच्छे खाने की क्वालिटी क्या होती है, तो बेटा आप कहोगे कि उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन होना अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके मतलब देखने में अच्छा लगे, तब जाके भूख भी जगती है. ठीक है, तो वहां पे एक क्वालिटी हुई ना कि टेस्टफुल होना चाहिए, स्मेल अच्छी होनी चाहिए. अगर इसमें से कुछ भी गायब है तो फिर वो क्वालिटी नहीं है, फिर वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगी. इसी तरह से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहला है बेटा रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be able to depend and rely on information. Rely on information मतलब उस पर भरोसा करें, उसे रिलायबल रहें कि जो भी इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे वो कहीं से भी गलत नहीं होगा. This is only possible when it is free from errors and personal biasness. मतलब बेटा बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी गलती से अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी तभी वो रिलायबल हो सकती है. The transactions are supported by documentary evidences and they are verifiable. अब देखिए, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ और वेरीफिएबल का मतलब होता है उसे वेरीफाई किया जा सके. जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में जो फी डिपॉजिट किए हैं उसकी एक रिसिप्ट मिली होगी. इन केस अगर क्लास टीचर आपसे कहता है बेटा आपकी फी डिपॉजिट नहीं है, तो एज एन एविडेंस उस फी रिसिप्ट को आप प्रेजेंट करके बता सकते हो नहीं सर मैंने इस दिन ये फीस जमा कर दी. ठीक है, तो हम उस रिसिप्ट को ले जाके वेरीफाई करा लेंगे कि हाँ फी डिपॉजिट हो गई है. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है. उसके लिए जो है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कैश मेमोज होते हैं और ये सारी चीजें. फर्दर दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. Where personal judgment is to be exercised, it should be judicious, reasonable, and free from bias. Personal judgment is normally required while valuing stock and while making provision for doubtful debts. Thus, due care should be exercised while doing this. Next is relevance. उसकी क्या importance है, वो क्यों required है? Accounting information exhibited by financial statement must be relevant with the information need of various end users of the accounting services. मतलब बेटा हम information जो दें वो relevant हो, ऐसा नहीं कि irrelevant information दें और relevant information हम जो है गायब कर दें. They should not only disclose the statutory minimum requirement, they should also disclose other information which is desired by the users. कुछ है. For instance, information about segments, departments, and accounting convention should be disclosed so that users may draw meaningful conclusion. यहाँ देखिए, meaningful conclusion का मतलब ये हो गया कि जो भी information हम दे रहे हैं वो इतने relevant हो कि उन्हें पढ़ के, उन्हें देख के, उन्हें समझ के हम जो है आगे के चीजों को एक मीनिंगफुल तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकें कि आगे हमें बिजनेस में क्या करना है. अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना. जैसे अभी हम पूछे बेटा ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस विच इज टॉट राइट नाउ? इन द सेम मैनर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रहेगी उसमें कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ मतलब इस तरह से उसे प्रिपेयर करना चाहिए कि वो लोगों को समझ में आ जाए. अब इस तरह से ना प्रिपेयर कर दीजिए कि लोगों को समझ में ही नहीं आए कि ये बिजनेस एक्चुअली में कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कंपैरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपेयर करना. मतलब इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसे हम आसानी से खुद से कंपैरिजन कर सकें और खुद का दूसरे बिजनेस से भी कंपैरिजन कर सकें. इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड होनी चाहिए। 10. Standardized accounting policy be followed constantly so that inter-firm comparison and intra-firm comparison of same firm over a period of time comparison can be made effectively. Hence, accounting information must possess all these qualities. You can say these qualitative attributes. However, the significance of financial reporting is reduced to a user who lacks understandability and comparability of accounting information. तो बेटा ये 4 क्वालिटीज जो हैं वो होनी चाहिए जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। रिलायबल होना चाहिए, उसका रेलेवेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए। System of accounting. System of accounting means, broadly speaking, there are 2 systems of recording financial transactions in the books of accounts, namely double entry system and single entry system. बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ कि क्या तरीका है, कौन से तरीके हैं जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकें। तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के 2 तरीके हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एन इटालियन नोन एज लूका पैकेलियो, और उन्होंने अपने में ये बताया था कि हमेशा 2 एस्पेक्ट्स रहेंगे किसी भी ट्रांजैक्शंस के। एक एस्पेक्ट को उन्होंने कहा डेबिट और एक को कहा उन्होंने क्रेडिट। अगर एक डेबिट है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, अगर क्रेडिट है तो उसके करस्पॉन्डिंग डेबिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम दें, मान लीजिए आपको मम्मी पैसा दे रही हैं और आप नहीं ले रहे हैं, तो क्या मम्मी पैसा दे पाएंगी? इसी तरह बेटा आप पैसा लेना चाहते हैं लेकिन मम्मी दे नहीं रही है, तो क्या तब भी आप पैसा ले पाएंगे? नहीं, दोनों ही कंडीशन में पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं यहाँ पे है, देखिए, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स इज परचेज्ड फॉर कैश, goods is coming into the business and cash is going away from the business। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने मैगी परचेज किया, तो अब जब मैगी परचेज करोगे तो वो तो मैगी आपके पास आ जाएगी, बट उसके अलावा आप देखो कि आप जब कैश पे करोगे शॉपकीपर को तो क्या होगा? आपका कैश का आउटफ्लो भी होगा। तो 2 इंसिडेंट हो गए, एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, thus both of these aspects are recorded at goods is debited and cash is credited with the same amount. Features: it is a systematic, complete and scientific method of recording financial transaction. The first one beta is a systematic one, it is complete and it is scientific method. Each transaction is recorded at 2 places. One is debit and one is credit. The total of all debits and all credit must be equal. क्यों बेटा ये इक्वल होना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिख लिया कि अगर हमने 10 रुपीज की मैगी परचेज की, तो 10 रुपीज की मैगी आपके पास आई और उसी के उसमें देखिए तो आपने 10 रुपीज जो है शॉपकीपर को पे किया होगा। तो अगर शॉपकीपर को आपने 10 रुपीज पे किया तो कैश बैलेंस भी आपका 10 रुपीज से डिक्रीज हुआ और 10 रुपीज से आपका मैगी का जो गुड्स की वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो गई। ठीक है, द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस समराइजेशन। In previous chapters, previous lectures, we have learned this. What is the advantages of double entry system? It is a scientific method. इसमें गलती होने के chances कम होते हैं, एक scientific तरीका है। Keep record of all transactions. बेटा इसमें हम सारे transactions record कर सकते हैं, accuracy maintain हो जाती है, प्रॉफिट लॉस बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हर पीरियड का, हर फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टरली बेसिस पे भी, हाफ ईयरली बेसिस पे भी और एनुअल बेसिस पे भी है। इसके बेसिस पे हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑन पीरियोडिकल बेसिस। यूजफुल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर कर सकते हैं
कहाँ कहाँ कंपेयर कर सकते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, खुद के बिजनेस का खुद से और खुद के बिजनेस का दूसरे के बिजनेस से भी कंपैरिजन पॉसिबल है। हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। बेटा अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही ढंग से होगी, अच्छे से होगी, तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है फ्यूचर के प्लानिंग्स कर सकता है, फ्यूचर कंट्रोलिंग अच्छी कर सकता है, जिससे बिजनेस का ग्रोथ होगा। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। बेटा अगर किसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसको भी बड़े आराम से हम जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। अब अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जिसे अकाउंटिंग मेंटेन करनी होगी उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो फिर आप अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड मेथड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि बेटा इसमें दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, तो वो दोनों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। कॉस्टली भी है, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें अकाउंटेंट रखना होगा, मतलब जो हमें स्टाफ रखना होगा, उसके पास एक जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। बिना स्पेशलाइज्ड नॉलेज के अकाउंट्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमें हाई सैलरी भी पे करनी होगी। सिस्टम नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। बेटा ये जो सिस्टम है, ये जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं, ये इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि कॉस्टली है थोड़ा सा। द सेकेंड मेथड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बेटा सिंगल मतलब एक ही चीज रिकॉर्ड करना, जैसे या कभी कभी नहीं भी रिकॉर्ड करना। जैसे बेटा आप बताइए कि आप जहां जनरल स्टोर से सामान परचेज करते हो, कभी उसे देखा है लिखते हुए कि this much of amount goods have been sold to this person or this amount of goods have been sold for cash, ऐसा कुछ लिखता है? He simply writes the name of the person to whom the credit is given. But वहां पे देखो वो कभी ये नहीं लिखता है, जैसे आपने गुड्स परचेज किया तो लिख देगा मिस्टर ए 500 रुपीज, बट वो 500 किस लिए, 500 में क्या सेल हुआ था, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती। तो ये जो मेथड है वो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन छोटे बिजनेस, छोटे लेवल पे जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये ठीक रहेगा।